ये जो होता है रासायनिक समीकरण ना, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, और ये लगभग हर एक को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो या बिहार बोर्ड से पढ़ रहा हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो। तो अगर हम सीबीएसई बोर्ड से अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो रासायनिक समीकरण को कहते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो सीबीएसई वालों के लिए केमिकल इक्वेशन और बिहार बोर्ड वालों के लिए रासायनिक समीकरण। बिहार बोर्ड या और भी जो भी हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं, उसके लिए रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, ये हम थोड़ा अभी पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, रासायनिक समीकरण को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या जानना पड़ेगा बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? सबसे पहले देखो बच्चों, अगर हमको छत पे जाना है, अगर हमको कहाँ जाना है? छत पे जाना है, तो हमको किससे होकर जाना पड़ता है बच्चों? हमको जाना पड़ता है सीढ़ियों से होकर। किससे होकर जाना पड़ता है बच्चों? सीढ़ियों से होकर। तो अगर हमको रासायनिक समीकरण को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया को। किसको समझना पड़ेगा बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया को। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, कोई भी दो पदार्थ को मिलाएंगे, कोई भी दो चीज़ को मिलाएंगे और उस दोनों पदार्थ को मिलाने से एक नया पदार्थ बन जाएगा, तो उस पदार्थ को, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि हाइड्रोजन एक गैस है बच्चों। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? गैस है। और हाइड्रोजन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ऑक्सीजन को मिलाते हैं, देखो बच्चों, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों? गैस है। जब हाइड्रोजन को मिलाए और ऑक्सीजन, मतलब दो पदार्थ मिला दिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला दिए, और इस दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बन गया जिसको हम लोग कहते हैं जल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जल। तो देखो, दो पदार्थ मिल गया और एक नया पदार्थ का निर्माण करा दिया, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया होगा आप लोगों को? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दो पदार्थ मिला तो एक नया पदार्थ बन गया, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। बट ये जो जल बना, ये कैसा है बच्चों? गैस है क्या? ये गैस नहीं है, ये है द्रव। मतलब क्या है? एकदम नया पदार्थ है, नया गुण वाला है ना। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया सबको समझ में आ गई होगी, आ गई ना बच्चों? तो अब चलते हैं, अब सीढ़ी पार कर लिए, अब हम लोग चलते हैं छत पे, मतलब रासायनिक समीकरण पे। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, केमिकल इक्वेशन मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाए हैं, ये किसका निर्माण करा दिया है? जल का निर्माण करा दिया है। तो इसी का अगर हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है, जो संकेत होता है ना, जो देखो, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो अभी सिंपल सा डिफिनीशन समझ जाओ कि रासायनिक समीकरण वो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों एवं संकेतों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना लिया है जल, तो इसका जो संकेत होगा, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या है बच्चों? हाइड्रोजन का संकेत है H, है ना। ऑक्सीजन का क्या संकेत है बच्चों? ऑक्सीजन का संकेत है O। तो क्या बना लेता है बच्चों? H2O। बट ये जो है हाइड्रोजन कभी सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये H2 हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी O के फॉर्म में नहीं पाया जाता, हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या बना लिया बच्चों? H2 प्लस O2 और बना लिया H2O। तो इसी को बच्चों कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ में आया? समझ में आया? आ गया होगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों एवं संकेतों द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों एवं संकेतों द्वारा लिखने की विधि को
क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हमने दिया कि हाइड्रोजन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, सॉरी गैस है, और ये बना लेता है जल। मतलब ये दोनों पदार्थ, दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संकेत या सूत्र द्वारा लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हमको देखो बच्चों, अभी जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण समझ में आया? तो रासायनिक समीकरण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतुलित, एक क्या हुआ बच्चों? असंतुलित। और एक हुआ संतुलित। एक क्या हुआ बच्चों? संतुलित ना। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हुए बच्चों? दो प्रकार के। असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चों? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और संतुलित को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? असंतुलित और संतुलित। असंतुलित को इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। और संतुलित को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा एक बात पे गौर करने वाली बात ये है कि हमने जो लिखा था समीकरण, है ना, इसका H2 का और प्लस O2 का, तो ये बना लिया था बच्चों H2O। ये क्या बना लिया था बच्चों? H2O। तो समीकरण का दो पार्ट होता है। समीकरण का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। देखो, और इस समीकरण को दो हिस्सों में कौन बांटता है? तो ये बांटता है तीर का निशान। ये है ना, ये जो है तीर का निशान, ये समीकरण को दो भाग में बांट दिया। तो एक भाग हुआ ये H2 और O2 और दूसरा भाग हुआ H2O, है ना बच्चों। तो ये जो होता है H2 प्लस O2, मतलब तीर से इधर बायां साइड, मतलब लेफ्ट साइड वाला को कहते हैं अभिकारक। तीर से लेफ्ट साइड वाला को क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। और तीर से राइट साइड वाला को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिफल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिफल। अब देखो बच्चों, और ये अभिकारक और प्रतिफल को कौन अलग किया? तो ये किया तीर। कौन अलग किया बच्चों? ये तीर अलग किया। अब देखो, अब यहीं से हम लोग समझ जाएंगे असंतुलित और संतुलित समीकरण क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मान लो इधर दो लड़का है, इधर भी दो लड़का है। ठीक है बच्चों, इधर दो लड़का है, इधर दो लड़का है। अब ये दोनों को मिला के 5 रुपया है। दोनों के पास मिला के कितना रुपया है? 5 रुपया है। और इधरों जो दो लड़का है तो इधर वाला लड़का के पास 6 रुपया है। तो क्या दोनों तरफ के जो लड़का है, तीर के इधर वाला और तीर के उधर वाला, तो दोनों तरफ दो लड़का है, इधर भी दो लड़का, इधर भी दो लड़का, तो ये दोनों को मिला के 5 रुपया हुआ, ये दोनों को मिला के 6 रुपया हुआ। तो क्या दोनों बराबर हुआ? दोनों तरफ वाला नहीं बराबर हुआ। तो जब दोनों बराबर हो गया तो मतलब समझ जाओ, बराबर मतलब क्या? संतुलित। बराबर मतलब क्या बच्चों? संतुलित। अब बराबर नहीं है तो असंतुलित। मतलब अभिकारक में, अभिकारक का जो वो होता है, क्या कहते हैं? तत्वों की संख्या। अभिकारक में जो तत्वों की संख्या है वो अगर बराबर हो जाए प्रतिफल के तत्वों की संख्या के, तो वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बराबर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये जो है H2 प्लस O2 और ये हुआ H2O। तो अच्छा ये बात बताओ, हमको ये समझ में आ गया जो संतुलित होता है असंतुलित होता है। संतुलित कब होता है? जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हुआ तो संतुलित, जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं हुआ तो असंतुलित। तो यहाँ पे एक
समीकरण तो दिया हुआ है H2 + O2, इधर दिया हुआ है H2O, तो क्या ये दोनों तरफ समान है? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। तो हम चलते हैं, देखते हैं। इधर जो है H है और इधर भी H है और O है। राइट हैंड साइड में भी देखते हैं तो H है और O है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या कितना है बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या कितनी है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या 2 है। सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं। देखो जैसे हमने लिखा H2 + O2 बना लिया था H2O, ठीक है बच्चों। अब देखो ये देखते हैं जो बैलेंस्ड समीकरण है या अनबैलेंस्ड समीकरण है। तो ध्यान से देखो, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में H है और O है। क्या है बच्चों? H है और O है। तो अब ध्यान से देखते हैं H कितना है बच्चों? 2 है। O कितना है बच्चों? 2 है। ठीक, इधर देखते हैं तीर के राइट हैंड साइड में H कितना है बच्चों? 2 है। O कितना है बच्चों? 1 है। अब हमने क्या बताया था कि समीकरण के मतलब ये तीर के दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो तो संतुलित, समान नहीं है तो असंतुलित। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चा हो रहा है 4, आई दोनों को जोड़ रहा है तो हो गया 3। तो क्या बराबर है का? नहीं है। तो ये कैसा समीकरण हुआ? असंतुलित। ये कैसा समीकरण हुआ बच्चों? असंतुलित। अब हमको जब ये असंतुलित है तो इसको संतुलित करने की जरूरत है क्या? संतुलित करने की जरूरत है। तो संतुलित करने की जरूरत होती है। क्यों होती है बच्चों? क्यों होती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनिएगा। संतुलित करने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सीखे थे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों? कि मतलब जितना अभिकारक में तत्वों की संख्या है ना, तत्वों की जो संख्या का जो भार है मतलब वजन है, द्रव्यमान है, उतना ही इधर भी होना चाहिए। ठीक है, तत्वों की द्रव्यमानों की संख्या, द्रव्यमान जैसे मान लो H है तो H का द्रव्यमान 1 होता है और 2 है तो 2 का द्रव्यमान 2 हो गया। ठीक है बच्चों। और O है तो O का द्रव्यमान होता है 16 और 2 O है तो 16 दूनी हो गया 32। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला का द्रव्यमान हो गया 34। इधर का द्रव्यमान कितना हो गया? देखो H 1 होता है तो इसका H की संख्या 2 है तो इसका द्रव्यमान हो गया 2 और O का द्रव्यमान हो गया 16। तो 16 2 कितना हो गया? 18। तो क्या ये दोनों का द्रव्यमान सेम है लेफ्ट हैंड साइड वर्सेस राइट हैंड साइड? नहीं है सेम। तो जब सेम नहीं है तो हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम इस पे स्पेशली वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से कि दोनों तरफ द्रव्यमान समान नहीं है। तो जब हमको दोनों तरफ समान नहीं है तो इसीलिए हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो अभिकारक में जितना द्रव्यमान है सेम द्रव्यमान प्रतिफल में हो जाए, है ना। यही पढ़े थे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। मतलब द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। द्रव्यमान क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब चलो हम देखते हैं इसको संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण को कैसे करेंगे संतुलित? अभी हमने देखा जो कैसे, जरूरत क्या है संतुलित करने का। अब देखो बच्चों, इधर O2 है और उधर O1 है। तो संतुलित बराबर क्या है? नहीं है, बराबर O नहीं है। H तो बराबर ही है। तो अगर मान लो O है 1, हमको O को 2 बनाना है। O 1 है तो O को कितना बनाना है बच्चों? 2 बनाना है। तो अगर हम O में 2 से गुना कर देंगे तो O हो जाएगा 2 बच्चों, हो गया 2। तो अच्छा देखो, O को हम अकेले गुना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि H2O है।
इधर H2 और O के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं ना है बच्चों, नहीं है। जब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है, गुना का चिन्ह है। समझ में आया। तो देखो H2 प्लस O नहीं है, इसलिए H2O है, मतलब गुना है। तो जब हम O में 2 से गुना करेंगे तो H2 में भी अपने आप गुना हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 2 से गुना कर दिए तो O तो हो गया 2, अब H पहले से 2 था और 2 से गुना हो गया तो H कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। H कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, O इधर 2 हो गया, H इधर 4 हो गया, जबकि O इधर 2 है, H 4 है, 2 है। तो H हमको अब कितना करना है बच्चों, 4 करना है। अच्छा देखो इधर हम अगर 2 से H को गुना कर देंगे, क्योंकि H 2 है और 2 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, वो तो इस बार गुना नहीं ना होगा O में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि H2 के साथ O2 प्लस में है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो H के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो O को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो H को अगर 2 से गुना किए तो 2 पहले से था, 2 से गुना किए तो H 4 हो गया और O 2 हो गया। अब देखो बच्चों समीकरण क्या हुआ, संतुलित। समीकरण क्या हुआ बच्चों, संतुलित। चलो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसी पर, H2 प्लस Cl2 बना लेता है HCl। क्या बना लेता है बच्चों, HCl। क्या बना लेता है बच्चों, HCl बना लेता है। अब देखो हम समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, H है और Cl है। अच्छा ध्यान से देखो H कितना है बच्चों, H है 2, Cl2 कितना है बच्चों, Cl है 2, Cl कितना है बच्चों, 2 है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं बच्चों, H कितना है, 1 है, Cl कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो अब देखो हमको 2 से गुना करना है ना, H को भी 2 करना है और Cl को भी 2 करना है, जबकि इधर H 1 ही है, Cl 1 ही है। तो अच्छा एक बात बताओ, हम 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से गुना कर देंगे H में तो Cl तो अपने आप गुना हो गया। तो अब देखो H में हो गया 2 और Cl में हो गया 2, तो हो गया समीकरण संतुलित। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बच्चों। चलते हैं एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है Mg मैग्नीशियम प्लस HCl बना लेता है MgCl2 प्लस H2। अब बताओ बच्चों ये जो समीकरण है ये संतुलित है या असंतुलित। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, देखते हैं इधर के कौन कौन तत्व है। इधर Mg है, H है, Cl है। Mg कितना है बच्चों, 1 है, H कितना है बच्चों, 1 है, Cl कितना है बच्चों, 1 है। इधर देखते हैं बच्चों कौन कौन तत्व है, इधर Mg है, Cl है और H है। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, Mg जो है 1 है, Cl बच्चों कितना है, 2 है, H कितना है बच्चों, 2 है। अब इधर गड़बड़ा गया, बात गड़बड़ा गया, Mg1 बराबर हो गया, H1 H2 बराबर नहीं, मिसमैच हो गया, Cl1 Cl2 ये भी मिसमैच। अब हमको H को 2 करना है और Cl को भी 2 करना है। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, H और जो Cl है दोनों यहाँ पे गुना में है। अगर हम दोनों को 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा दोनों, एक ही बार में दोनों हो जाएगा 2। तो एक को अगर 2 से गुना किए तो हो गया 2 और इसको भी 2 से गुना किए तो हो गया 2। मतलब क्या कि H और Cl दोनों गुना में था, तो एक बार गुना किए थे दोनों में हो गया। तो हो गया Mg प्लस 2HCl बराबर MgCl2H2, मतलब संतुलित हो गया। संतुलित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। मतलब तत्वों की संख्या तीर से इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर जितना रहे उतना ही तत्वों की संख्या राइट हैंड साइड में हो गया तो समीकरण क्या हुआ, संतुलित। और तत्वों की संख्या समान नहीं है तो असंतुलित। समझ में आया बच्चों? हमें आशा है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।